इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो डॉक्टर होता है। टूटी सांसों को जोड़ने के लिए हमारी नजरें जहां ठहरती हैं वो अस्पताल ही होता है। लेकिन दमोह के एक फर्जी डॉक्टर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आज हम आपको इसी फर्जी डॉक्टर की वो स्याह दास्तां बताने वाले हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। दरअसल इस कहानी में जालसाजी का मकड़ जाल है। इस कहानी में भरोसे का कत्ल है। ये किसी गांव, कस्बे, चौक चौराहे, जात पात, ऊंच नीच की दास्तां नहीं है। ये किसी राजा रानी, नेता अभिनेता की कहानी नहीं है। ये दास्तां है आदमी के जालिम हो जाने की। डॉक्टर की शक्ल में इस दरिंदे का परिचय सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे 19 साल से कानून और व्यवस्था को अपने जूते के तल्ले में ठोककर वो घूमता रहा। आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे डॉक्टर का चोला बदन पर चढ़ते ही वो महकमे को जेब में लेकर फिरता रहा। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक झोला छाप डॉक्टर के पास मौत बांटने का लाइसेंस था। नाम नरेंद्र जॉन कैम, असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। आप सोच रहे होंगे कि भला नाम में क्या रखा है, इनका काम बताइए। तो चलिए पहले इस आधार कार्ड पर चस्पा की हुई इस फोटो और उस पर चढ़े नाम पर गौर फरमा लीजिए। आधार कार्ड पर चिपकी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो इंसान की शक्ल में यमराज की है। लोग इस शख्स को डॉक्टर जॉन कैम नाम से जानते थे। नरेंद्र विक्रमादित्य नाम के इस फर्जी डॉक्टर ने अपना नाम भी खुद ही रखा था। नाम भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि लंदन के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी से जुड़े एक डॉक्टर का। इस फर्जी डॉक्टर ने अपना नाम तो बदल दिया लेकिन काम नहीं बदल पाया। आप इन दो तस्वीरों को देखिए, एक असली और दूसरी नकली है। पहली तस्वीर लंदन के जाने माने कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर जॉन कैम की है। मेडिकल की दुनिया में इस नाम का डंका बजता है। इस शख्स की अपनी साख है, अपना सम्मान है। जबकि ये तस्वीर फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की है, जिसने पहले असली जॉन कैम का नाम चुराया और फिर फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर लोगों की जिंदगी तबाह करता रहा। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। खाकी वाले उसके गुनाहों का हिसाब किताब कर रहे हैं। उसकी कारगुजारियों का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। आज हम आपको इसी फर्जी डॉक्टर की वो स्याह दास्तां बताएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।
इस कहानी में जालसाजी का मकड़ जाल है। इस कहानी में भरोसे का कत्ल है। कभी इलाज के नाम पर तो कभी ऑपरेशन के नाम पर इस फर्जी डॉक्टर ने हमेशा लोगों को धोखा दिया। जो मरीज दुआएं लेकर अस्पताल में भर्ती हुआ, उसे इस जालसाज ने कफन पहनाकर ही विदा किया। कई परिवारों से उनकी खुशी छीनकर इस फर्जी डॉक्टर से भर दिए। ये वो फर्जी डॉक्टर है जो खुद को लंदन रिटर्न कार्डियोलॉजिस्ट बताता था, लेकिन अपने मरीजों को वो शमशान भेजने का काम किया करता था। हाथ में पिता की तस्वीर, आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी की लकीरें हैं। जहन में बस यही टीस है कि काश ऐसा ना होता, वैसा होता, डॉक्टर ये ना होता, कोई दूसरा होता। ये वो बेबस बेटी है जिसने बेहतर इलाज की उम्मीद के साथ अपने पिता इंस्पेक्टर इजराइल खान को दमोह के मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, मगर वहां सिर्फ उम्मीद नहीं टूटी बल्कि पिता की सांसें भी टूट गई। अस्पताल जाते ही इनका सामना इसी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम से हुआ था। इंस्पेक्टर इजराइल खान की जबलपुर में सफल ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। वापस दमोह लौटने पर हल्की तकलीफ हुई तो परिजन मिशन अस्पताल चेकअप के लिए ले आए और वहां पर मामला बिगड़ गया। जब यहाँ लेके आए तो उनकी हार्ट बीट बढ़ती थी, तो जबलपुर से जो टैबलेट दी गई थी उससे हार्ट बीट कंट्रोल हो जाती थी और 150 तक आ जाती थी। फिर सेकेंड नाइट में जो यहाँ के डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए, वो इकट्ठे शायद पहली बार में 2 और सेकेंड टाइम में 6, और वो रात 16-17 डेट की नाइट थी। तो वो अब जैसे लगे हों, पर उनको लगे थे पूरे 8। उसी से पापा की जो हार्ट बीट नील हुई है, फिर उसके बाद से रात 2:30 बजे के बाद से पापा फिर नहीं, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया उनने फिर सुबह तक। और फिर थोड़ी देर बाद उनने उनको वेंटिलेटर पे भी रखने का बोला कि वेंटिलेटर पे रखेंगे, और उसके आधा घंटे बाद डिक्लेयर कर दिया कि अब पापा जी नहीं रहे। मिशन अस्पताल में इलाज और इंजेक्शन देने का गलत तरीका परिजनों को पहले भी खटका था, लेकिन उन्हें डॉक्टर पर पूरा भरोसा था, इसलिए उस दौरान ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए गए। उनका जो इंजेक्शन देने का जो तरीका था वो सही नहीं रहा शायद। जो उनने इकट्ठे 8 इंजेक्शन पापा जी को कैसे लगाए ये तो नहीं पता, पर लगे तो थे। अब वो क्रम बाय क्रम लगे कि इकट्ठे लगे, इसका कोई उनने हम लोगों को क्लियर नहीं किया है, लेकिन लगे थे उनको 8 इंजेक्शन। उसी के बाद से जो पापा एकदम जो थोड़ा बहुत बोल रहे थे, देख रहे थे, उसके बाद पापा बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए जैसे वो सो रहे हैं, पर वो सो रहे थे कि उसी समय उनकी डेथ हो गई। ये हम लोगों को कुछ क्लियर नहीं रहा हुआ, और हम लोगों ने मॉनिटर पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे कुछ। पिता की मौत के बाद पूरा परिवार आज भी उस दिन को कोस रहा है जिस दिन उन्होंने नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के हाथों में अपने अजीज की जान सौंप दी थी। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के फर्जीवाड़े की पोल खुल चुकी है। परिजनों को अब लग रहा है कि फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट की लापरवाही से ही उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जी, अब डाउट लग रहा है कि हो सकता है उनको जो इंजेक्शन
एक तो इकट्ठे 6-8 नहीं देने थे, और देने थे तो थोड़े थोड़े अंतराल से देने थे कि जब फ़ायदा हो जाए तो फिर इंजेक्शन के डोज ना दिया जाए ज़्यादा। लेकिन अब सही कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि उनकी गलती की वजह से ही ऐसा हुआ है कि उनने कितने पावर के इंजेक्शन थे, ना तो हम लोगों को ये पता है, कुछ क्लियर नहीं पता हम खान लोगों साहब खुद पुलिस इंस्पेक्टर रहे को। जी हैं जी जी और आप लोग भी जागरूक रहे होंगे, लेकिन घबराहट के मारे उस वक्त में नहीं घबराहट की वजह से हम लोगों ने किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों के लिए पापा की डेथ एक सदमा के लिए जैसी थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।